श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। डायमंड इंडस्ट्रियल पार्क 4 नेशनल हाईवे नंबर 8 सूरत गुजरात से गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा नए वर्ष की पहली शिव महापुराण कथा शुरू हो गई थी। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जिसका श्रवण आप 4 जनवरी से 10 जनवरी तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक कर सकते हैं। ये कथा 4 जनवरी से शुरू हुई थी, तो आज कथा का जो है 6वां दिन है और आज की कथा गुरुजी ने जो जानकारियां दी हैं, उपाय बताए हैं, पत्र पढ़े हैं, सभी जानकारी उपाय आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होंगे। साथ ही वेल पत्र की भस्म वाला उपाय जो कि इसी शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने बताया था, उसकी भी अच्छे से जानकारी देंगे ताकि आपको उपाय करने में किसी प्रकार की कोई मिस्टेक ना हो। और 10 जनवरी माघ शनिवार का दिन है, तो उसमें किए जाने वाले 2 सबसे सरल असरदार उपाय की जानकारी भी आपको मिलेगी। और गुरुजी की पुस्तक में जो जानकारियाँ हैं महत्वपूर्ण, उनकी भी कुछ एक झलक आपको देखने को मिलेंगी। आज 9 जनवरी 6वें दिन की श्री शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 14 उपाय पत्र उपाय की जानकारियाँ दी हैं। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको एक छोटे से वीडियो से प्राप्त होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हम जब कोई अच्छे कार्य की ओर आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा भी आपका साथ देते हैं, और अगर हम कोई गलत कार्य करते हैं तो भगवान भी हमारा साथ छोड़ देते हैं, ये निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। आप यहाँ कथा सुनने आए हो तो ये मत सोचना कि सीहोर वाले महाराज ने बुलाया है। आप ये सोचना कि आपको शिव से अपने मन की बात करने यहाँ आना है, और ये भी मत सोचना कि आपको कुबेरेश्वर धाम में सीहोर वाला महाराज बुला रहा है। वो तो कुबेर भंडारी आपके बाबुल हैं, आपके पिता हैं, जो अपने घर आपको बुलाया है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, माँ और बीबी में अंतर है। बीबी एक बार में आपको 3 या 4 रोटी रख देगी, चावल रख देगी ताकि एक बार में ही तुम पूरा खाना खा लो। पर एक माँ का जो वात्सल्य होता है वो जानबूझकर कम सब्जी देगी, कम रोटी देगी, ताकि जैसे ही आप बोलोगे माँ तो वो दौड़ी चली आएगी और तुम्हें खाना परसेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक ऐसा पत्र आया है जिसमें लाभ इसी शिव महापुराण कथा का श्रवण करके प्राप्त हो गया है। मीनाक्षी सिंधे जी पत्र लेकर आई सूरत से। मेरे दीदी के लड़के का लीवर डैमेज डॉक्टर ने बता दिया था और 30 लाख का खर्चा बता दिया और उसका इलाज चल रहा था। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए। हमारे पास इतना पैसा नहीं है। उसी बीच मैंने अपनी दीदी से कहा, अभी यही सूरत गुजरात में कथा चल रही है, तू बेटे को लेकर आ जा। और मेरी बहन ने चौथे दिन की कथा सुनी और पंडाल की मिट्टी को उधर से लगा लिया। और अगले दिन डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा, लीवर काम करना शुरू कर दिया है, सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो नॉर्मल आ गई हैं। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। कोई बोला माता पार्वती से कि क्या है शंकर के पास, मत कर विवाह। भले ही उसके पास रहने के लिए घर ना हो, पर वो अपने भगत को सोने की लंका दे देता है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, भले ही उसके पास खाने के लिए ना हो, पर अपनी पत्नी को अन्नपूर्णा बनाकर घर घर में भंडार भरने के लिए भेज देता है। तीसरा, भले ही उसके पास कुछ भी नहीं, पर अपने भक्तों को वो उसकी मनवांछित फल देने की सामर्थ्य रखते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। त्रिवेणी जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरा बेटा कनाडा में रहता है, 2 साल से पढ़ाई कर रहा है। वर्क परमिट के लिए 4 बार एग्ज़ाम दिया पर उसका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा था। आप कहते हैं कड़ी मेहनत करो और शिवलिंग पर बेलपत्र की बीज वाली पत्ती में शहद लगाकर शिवलिंग पर चिपका दूं। मैंने उसके लिए उपाय किया और बेटे को भी बताया, तो बेटे ने एग्ज़ाम देने से पहले बर्फ़ का ही एक शिवलिंग बनाया और बर्फ़ के बनाए हुए शिवलिंग में उसने जल चढ़ाकर एग्ज़ाम देने के लिए गया। कई बार वो 1-2 नंबर से रह जाता था, पर इस बार 17 नंबर उसको अधिक लाकर वो पास हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। शिव जी मंदिर में ले जाने के लिए अगर आपके पास बेलपत्र, धतूरा, भस्म, 1 लोटा जल, चंदन कुछ भी नहीं है, पर अगर आप मंदिर के बाहर खड़े होकर एक बार जोर से हर हर महादेव बोल देते हैं, तो ऐसे में भी भोलेनाथ आपके बिना कुछ अर्पित किए आपको वो स्वीकार कर लेते हैं। बस भगवान आपका भाव देखते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कोई कहता है शिव को ये अर्पित करो, कोई कहता है शिव को वो अर्पित करो, तो शिव की कृपा प्राप्त होगी। तो एक बात ध्यान रखना, शिव के समीप जाकर एक बार प्रेम से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम यदि आप बोल देते हो तो उतना मात्र से भी शिव कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। नीलाबेन जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, 10 साल से बहुत कोशिश करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही थी। पंडाल में बैठकर कथा सुनी और सीहोर का रुद्राक्ष उस समय भी गए। पंडाल की मिट्टी को माथे से लगा लिया और बाबा ने नौकरी प्रदान कर दी है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं।
बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। जिया जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरे बेटे के लिए मैंने नौकरी की प्रार्थना के लिए सब कुछ किया। 5 कथा पंडाल में सुनी और एग्ज़ाम के दिन बेलपत्र और शहद वाला प्रयोग भी किया और 5 बेलपत्र वाला भी प्रयोग करवाया और बेटे की नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। बिमला जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरा बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था और कांवड़ यात्रा में भी शामिल हुआ। बेटे ने 3 परीक्षाएं दी और बेटे की तीनों नौकरी में सिलेक्शन हो गया। गुरुजी ने बताया कि वो इंडियन आर्मी में भी उसका सिलेक्शन हो गया था, इंडियन नेवी में भी उसका सिलेक्शन हो गया था, इंडियन फोर्स में भी उसका सिलेक्शन हो गया था। इन तीनों में सिलेक्शन उसका एक साथ हो गया और तीनों नौकरियां कितनी अच्छी हैं और उनमें से उसने फिर एक चुनकर नौकरी उसने कर रहा है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आपसे एक बात पूछना चाहेंगे। जिस माता के एक बेटा हो या एक बहू हो या 2 बेटे हों या 2 बहू हों, 3 बेटे या 3 बहू हों, और जो तुम माँ के लिए लाते हो वो सब कुछ माँ तुम्हारे लिए ही छोड़कर जाती है। तो उसी तरह एक बात याद रखना, शिव को जल अर्पित करते हो तो शिव भी तुम्हारे द्वारा किए गए जो पूजन का फल है वो इसी जीवन में प्राप्त होता ही है, ये निश्चितता है। आप जो भी करोगे शिव जी के लिए, जो भी व्रत करोगे, पूजा करोगे, उसका फल आपको इसी जीवन में प्राप्त होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। अगर किसी व्यक्ति को लगे किसी ने कुछ कर दिया है या फिर बार बार एक्सीडेंट होता रहता है या फिर जीवन में उन्नति देखने को भी नहीं मिल रही है, तो उस व्यक्ति के ऊपर से एक काजल की डिब्बी को आपको 21 बार काशी विश्वनाथ का नाम लेते हुए उतार देना है। या आपको 7.5 शनि लग गए हैं या 2.5 शनि लग गए हैं, किसी भी प्रकार की या व्यापार में आपकी उन्नति नहीं हो रही है, तो आप इस उपाय को कल 10 जनवरी शनिवार के दिन ज़रूर कर सकते हैं। बस आपको एक काजल की डिब्बी लाना है, छोटी सी काजल की डिब्बी ले लीजिए और उस व्यक्ति के ऊपर से 21 बार आपको उतार देना है। जैसे घड़ी जिस दिशा की ओर चलती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको उसके ऊपर से 21 बार काशी विश्वनाथ का नाम लेते हुए उतार देना और उसके बाद उस काजल की डिब्बी को आपको कहीं खाली जगह पर थोड़ा सा गड्ढा करके उसको गड़ा देना है। इस तरीके से काशी विश्वनाथ का नाम लेकर ये उपाय आपको करना है। ये उपाय आप 10 जनवरी शनिवार के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दोबारा उसे शनि की जो महादशा है, कुदशा है, वो उसको लगेगी ही नहीं। 10 जनवरी माघ शनिवार का दिन है, तो इसमें किया जाने वाला एक और विशेष उपाय है। यदि कर्जे से मुक्ति चाहते हैं तो उसके लिए शनिवार के दिन एक उपाय किया जाता है। साथ ही धन संपदा वृद्धि चाहते हैं उसके लिए भी उपाय किया जाता है। यदि कुबेर का भंडार आपके घर में हमेशा भरा रहे तो उसके लिए भी एक उपाय किया जाता है। सभी उपाय एक जैसे हैं, बस थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, तो उसको आप ध्यान से सुनिएगा। यदि आप कर्जा मुक्ति के लिए ये उपाय करना चाहते हैं तो 10 जनवरी माघ महीने के शनिवार में आपको शाम के समय, प्रदोष काल के समय, आपको एक गोल बाती के सरसों का तेल का दिया जो है वो आपको पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए, शिव शक्ति का स्मरण करते हुए वो दिया आपको प्रज्वलित करना होता है। और यदि धन संपदा वृद्धि के लिए आप उपाय करना चाहते हैं तो आप इसमें सरसों के तेल की जगह घी का प्रयोग कीजिएगा। घी का प्रयोग कीजिएगा, गोलबाती का घी का दिया बनाइएगा और पीपल के वृक्ष के नीचे प्रदोष काल के समय आपको शनिवार के दिन प्रज्वलित करना होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करना होता है। कर्जा मुक्ति के लिए आपको सरसों के तेल का दिया बनाना है या कोई भी तेल का प्रयोग आप कर सकते हैं। और धन संपदा वृद्धि के लिए आपको घी का दिया बनाना होता है, बस फर्क इतना है। और यदि कुबेर के नाम का आप दिया बनाना चाहते हैं, कुबेर भंडारी का भंडार आपके घर में हमेशा बना रहे, भरा रहे, तो उसके लिए आपको रात्रि में 8 बजे से 9 बजे के बीच में वो दिया कुबेर के नाम का लगाया जाता है। कुबेर भंडारी के नाम से वो दिया प्रज्वलित करें तो आपके घर में किसी भी प्रकार की धन संपदा की कमी नहीं होगी। कुबेर का भंडार आपके घर में भरा रहेगा, क्योंकि जो पीपल के वृक्ष में जो वास होता है 8 बजे से 9:30 बजे के बीच में कुबेर का वास होता है, तो रात्रि को ये दिया लगाना होता है। इसमें आपका घी का प्रयोग किया जाता है। शुद्ध गाय के देसी घी का प्रयोग करें और कुबेर भंडारी के नाम से वो दिया आप पीपल के वृक्ष के नीचे लगाएं। 8 बजे से 9 बजे या 9:30 बजे के बीच में आप ये दिया पीपल के वृक्ष के नीचे लगा सकते हैं। ये उपाय आपको कम से कम 5 शनिवार करने होते हैं। कम से कम 5 शनिवार, तीनों चीज़ों के लिए आपको 5 शनिवार ये उपाय करना है। बढ़ते हैं अगली 15वीं जानकारी की ओर। गुप्त लक्ष्मी का वर्णन करते हुए गुरुजी ने पिछले वर्षों की कथाओं में इसकी जानकारी दी थी। घर में कभी कोई बड़ी बीमारी आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती यदि आप ये विशेष उपाय कर लेते हैं। परिवार के सभी सदस्य जब बड़ी बीमारी जैसे कैंसर जैसे जो रोग होते हैं, ऐसी जो बीमारियां होती हैं वो आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती। ये उपाय करने का मौका आपको मकर संक्रांति पे मिलेगा। मकर संक्रांति में आपको जब तिल्ली का लड्डू आप बनाएंगे तो तिल्ली के लड्डू के अंदर आपको 1 का सिक्का, 2 का सिक्का या 5 या 10 का सिक्का, जो भी सिक्का आपको लगे वो सिक्का आपको
तिल्ली के लड्डू के अंदर आपको दबा देना है। गुप्त रूप से उस लक्ष्मी को आपको तिल और गुड़ से जो बना हुआ रहता है उसके अंदर आपको दबा देना है और ऐसा सिक्का आपको तैयार कर लेना है। आप एक या एक से अधिक सिक्के भी आप तैयार कर सकते हैं। और जब आप मकर संक्रांति पे जो दान की सामग्रियाँ निकालते हैं तो उस दान की सामग्री के साथ में जब आप लड्डू का भी दान करते हैं तो उन लड्डू में आपको ये लड्डू भी रखना है। गुप्त रूप से आपको ये दान करना है। आपको कहना नहीं है, जिसको भी आप ब्राह्मण को देंगे, मंदिर में देंगे, तो आपको कहना नहीं है कि इसमें ऐसा ऐसा है, ऐसा कुछ भी नहीं कहना है। सिर्फ आपको अपनी जो सामग्री आप निकालेंगे उस सामग्री के साथ में आपको ये लड्डू आपको रख देना है। मकर संक्रांति में तिल गुड़ के दान का बहुत ही महत्व होता है। तो जब आप इस तरीके से दान करेंगे, गुप्त लक्ष्मी का दान करेंगे, तो आपके घर में कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी, ये निश्चित है। तो ये विशेष उपाय आप इस संक्रांति के अवसर पर ज़रूर करें। करते हैं अगली 16वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक उपाय बताया था, इसी शिव महापुराण के अंतर्गत बताया था, जिसमें आपको एक दूर्वा, एक बेलपत्र और एक कनेर के पुष्प से जुड़ा हुआ उपाय था। कई बार ऐसा होता है कि मेरा बेटा कहीं जा रहा है, कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, या कहीं शादी की बात चल रही है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, टूट ना जाए या बात ना बिगड़ जाए, ऐसा आपके मन में यदि ख्याल आते रहते हैं, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए ऐसा ख्याल आते हैं, तो आपके मन में ये दुविधा चलती रहती है कहीं कुछ गलत ना हो जाए, तो आपको ये सरल और आसान उपाय करना है। इस उपाय में आपको क्या करना है, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में ये सभी चीज़ें आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित करना है। प्रदोष का दिन हो, प्रदोष काल का समय हो, मतलब शाम के समय आपको ये सामग्रियाँ भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित करनी है। एक दूर्वा, एक बेलपत्र और एक कनेर का पुष्प आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित करना है। इसी विशेष क्रम में आपको अर्पित करना है। पहले एक दूर्वा अर्पित करना है, फिर एक बेलपत्र अर्पित करना है और आखिरी में आपको कनेर का पुष्प अर्पित करना है। और अगर लगता है कि स्वप्न गलत आ रहे हैं, गंदे भाव अंदर आ रहे हैं, पूजन में भी यदि आप बैठते हैं तो गलत विचार आ रहे हैं, तो आपने जो ये 3 चीज़ें अर्पित की हैं उनमें से आपको एक दूर्वा को उठा लेना है, प्राप्त कर लेना है। और जब आप उस दूर्वा को लेकर घर आ जाएं, तब आपको प्रदोष काल के समय उसे चबा चबा कर खा लेना है। बस आपको इतना ही करना है। प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में आपको ये उपाय करना है और दूर्वा भी आपको प्रदोष काल के समय ही खाना है। अब यदि आप शाम के समय ये उपाय ना कर सकें तो आप सुबह के समय भी ये उपाय कर सकते हैं, पर दिन प्रदोष का होना चाहिए। 2 प्रदोष आती है महीने में, कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की। किसी भी एक प्रदोष में आप ये उपाय कर सकते हैं। बस दूर्वा आपको प्रदोष काल के समय ही उसको खाना है, आचमन करना है। इसी शिव महापुराण कथा के अंतर्गत गुरुजी ने एक और उपाय की जानकारी दी थी कि अगर आपका पति या घर का कोई सदस्य, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जिसका तलाक हो रहा है, बेटा है या बेटी है जिसका तलाक हो रहा है, दोनों में से कोई भी ये उपाय कर सकता है। जो अपना रिश्ता बचाना चाहता है, जो चाहता है कि अब हम प्रेम से रहेंगे, तो उन दोनों में से कोई भी ये उपाय कर सकता है, चाहे पति करे चाहे पत्नी करे। तो इस तरीके से ये उपाय आप कर सकते हैं। ये उपाय आपको हरि और हर का नाम लेकर उपाय करना है। एक मूली लेना है। आप नंदी जहाँ विराजमान होते हैं शिव मंदिर में, नंदी को आपने देखा होगा, एक चरण दबा होता है, एक चरण उठा हुआ होता है। तो जो उठा हुआ चरण होता है वहाँ से आपको एक मूली को ले जाना है शिवलिंग तक। शिवलिंग में आपको बस ऐसे ही लपेट देना है, ऐसा बांधना नहीं है, सिर्फ आपको रख देना है। तो नंदी का जो उठा हुआ चरण होता है वहाँ से ले जाना है और शिवलिंग तक आपको रख देना है। और इसके बाद 7 बेलपत्र लेना है। 7 बेलपत्र को शिवलिंग पर अलग अलग स्थानों पर आपको अर्पित कर देना है, चढ़ा देना है। हरि और हर का नाम लेते हुए मूली रखना, हरि और हर का नाम लेते हुए आपको बेलपत्र 7 स्थानों पे रख देना है। अब आप वो 7 बेलपत्र गणेश जी के स्थान पे भी रख सकते हैं, कार्तिक जी के स्थान पे भी रख सकते हैं, गोलकटी भाग में भी रख सकते हैं, शिवलिंग के ऊपर भी रख सकते हैं। ऐसे करके अलग अलग स्थानों पे आपको 7 बेलपत्र अर्पित कर देनी है, रख देना है। और इसके बाद जब आप बेलपत्र रख देंगे, इसके बाद आपको क्या करना है, अब बस निवेदन करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हरि और हर के नाम का स्मरण करने के बाद उन 7 बेलपत्र को आपको उठा लेना है। और जो मूली आपने नंदी के उठे हुए चरण से शिवलिंग तक रखी है उसको भी आपको उठा लेना है और उसको ले जाना है आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जो 7 बेलपत्र हैं वो उनको अर्पित कर देना और मूली को अपने हाथ में ले लेना है। अब यदि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे शिवलिंग नहीं है, मतलब बेलपत्री का वृक्ष अकेला है, शिवलिंग नहीं है, तो आप पूरी गोल परिक्रमा 7 परिक्रमा आपको मूली को हाथ में लेते हुए कर लेनी है। यदि शिवलिंग विराजमान है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, तो ऐसे में आपको अपने ही स्थान से 7 बार परिक्रमा कर लेना है। इस तरीके से ये उपाय किया जाता है। 7 परिक्रमा कर लेने के बाद आपको क्या करना है, जो मूली जिसको लेकर आपने 7 परिक्रमा की है उसको अपने सीधे हाथ में आपको बांध लेना है। इस तरीके से आपको ये उपाय करना है। गुरुजी ने कहा यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका तलाक हो ही नहीं सकता, ये निश्चितता है। पर आपको भी अपने व्यवहार में मधुरता लानी है, वात्सल्यता लानी है, अपने व्यवहार में आपको प्रेम लाना है। इस तरीके से ये उपाय आपको करना है।
बढ़ते हैं अगली 18वीं जानकारी की ओर। ऐसे बच्चे जिनके शरीर का विकास जन्म के बाद नहीं हो रहा है, मुंह से लार टपकती रहती है, पलंग में सोए रहते हैं, उन्हें अपने इंद्रियों का भी ध्यान नहीं होता है, कब क्या हो रहा है उन्हें पता ही नहीं चलता है, कि बाथरूम आई है कि क्या हो रहा है उन्हें कुछ पता नहीं चलता है। तो ऐसे बच्चों के लिए शिव महापुराण कथा में एक सुंदर प्रसंग आता है। एक वेलफल होता है जो बेलपत्र में लगा होता है। बेलपत्र के वृक्ष में जो वेलफल लगे जाते हैं, उस एक वेलफल को आपको ले लेना है और उसके अंदर का जो गूदा होता है, भाग होता है, उसको निकाल लेना है, उसको सुखा लेना है, सुखाकर पीस कर जलाकर उसकी भस्म तैयार कर लेना है। और जिस दिन सोमवार की अष्टमी पड़े उस दिन आपको ये उपाय करना है। वर्ष भर में 3 या 4 सोमवार की अष्टमी आती हैं सिर्फ, तो उसमें ये उपाय किया जाता है। तो सोमवार की अष्टमी में जब आप वो बेल की भस्म तैयार कर लेंगे तो उसे आपको शिव मंदिर में ले जाना है और शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है, अर्पित कर देना है। यदि आप शिव मंदिर में भस्मी नहीं अर्पित कर पा रहे हैं तो अपने ही घर के शिवलिंग पर आपको वो भस्मी को चढ़ा देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए बाबा से निवेदन करना है बच्चे को लेके, और वो भस्म आपको प्राप्त कर लेना है। इसके बाद प्रदोष काल के समय, सोमवार की अष्टमी के दिन ही आप ये उपाय जो कर रहे हैं, प्रदोष काल जब आएगी, शाम के समय जब आएगा, तब आपको थोड़ी सी मात्रा में उस भस्म को उसकी बच्चे की जो जिह्वा में आपको उसको चटाना शुरू कर देना है। जरा जरा सी भस्मी को आप जितनी भी आपने प्राप्त की है रोज़ थोड़ी थोड़ी उसको देना शुरू करें। बिल्कुल ज़रा ज़रा सी आप ऐसा नियम बनाएं, जितने भी दिन चले आप रोज़ शाम के समय, प्रदोष काल के समय श्री शिवाय नमस्ते में बोलते हुए, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उस बच्चे को देना प्रारंभ करें। उसमें इम्प्रूवमेंट ज़रूर दिखेगा, आपको लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। साथ ही आप डॉक्टर को भी दिखाएं, जो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है वो भी साथ साथ करें। अब बढ़ते हैं गुरुजी के आगामी शिव महापुराण कथा के बारे में। इस कथा के बाद, जैसे अभी कल 7वें दिन की कथा रहेगी, 10 जनवरी को कल की कथा जो है वो पूर्ण हो जाएगी। जो सूरत गुजरात से चल रही है ये कथा 10 जनवरी को पूर्ण हो जाएगी, और इसके बाद जो कथा रहेगी वो 16 जनवरी से 22 जनवरी बड़ौदा गुजरात में होने जा रही है। फिर सतुआ बाबा सेवा शिविर में उत्तर प्रदेश में माघ मेले के पावन अवसर पर 27 जनवरी से 31 जनवरी 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा होगी। फिर नांदेड़ में 5 फरवरी से 9 फरवरी कथा होगी। वैसे ये कथा रद्द हो गई है, ऐसा सुनने में आया है। और फिर डबरा मध्य प्रदेश में 11 फरवरी, 12 फरवरी, 13 फरवरी 3 दिन की शिव महापुराण कथा रहेगी। फिर 14 फरवरी से 20 फरवरी सीहोर कुबेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव रहेगा, शिव महापुराण कथा रहेगी, जिसमें आप सभी भाई बहन सब आमंत्रित हैं। आप उस कथा का जरूर लाभ लें। रुद्राक्ष महोत्सव वर्ष भर में एक ही बार होता है, जिसमें लाखों रुद्राक्षों को अभिमंत्रित किया जाता है। वही रुद्राक्ष हमें वर्ष भर प्राप्त होते हैं। अभी रुद्राक्ष वितरण 15 जनवरी से बंद हो जाएगा, तो जिनको भी अपना रुद्राक्ष चाहिए वो 15 जनवरी से पहले पहले जाकर वहां से रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि 15 जनवरी के बाद आपको रुद्राक्ष नहीं मिलेंगे। और ये रुद्राक्ष ऑनलाइन नहीं भेजे जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ कुबेश्वर धाम में ही जाकर अपने नाम से ये रुद्राक्ष लिए जाते हैं। करते हैं गुरुजी की किताब में जो उपाय दिए हैं उनसे जुड़ी जानकारियाँ देख लेते हैं। गुरुजी ने इसमें रुद्राक्ष का भी वर्णन किया है कि एक मुखी रुद्राक्ष यदि आपको प्राप्त होता है तो उसका क्या महत्व है, 2 मुखी रुद्राक्ष का क्या महत्व है। ज़्यादातर हम सभी को 4 मुखी रुद्राक्ष मिलते हैं, 5 मुखी रुद्राक्ष मिलते हैं। कुबेश्वर धाम में भी जब हम रुद्राक्ष प्राप्त करते हैं तो हमें ज़्यादातर 5 मुखी रुद्राक्ष ही देखे जाते हैं, वही ज़्यादा हमें मिलते हैं। तो हम उसकी देख लेते हैं कि 5 मुखी रुद्राक्ष में क्या होता है। देखिए, जो रुद्राक्ष देखने की जो होती है उसमें जो लाइनें बनी होती है उससे गिना जाता है कि वो कितने मुखी रुद्राक्ष हैं। यदि उस रुद्राक्ष में 4 लाइन बनी हुई है तो वो 4 मुखी रुद्राक्ष है। यदि 5 लाइन बनी हुई है तो 5 मुखी रुद्राक्ष है। इसी तरीके से यदि 7 लाइन बनी होती है तो 7 मुखी रुद्राक्ष कहला जाता है। जितनी लाइनें उसमें बनी होती हैं रुद्राक्ष में उतना मुखी वो रुद्राक्ष कहला जाता है। इन सभी रुद्राक्षों में एक मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो बहुत कम मिलता है। यदि एक मुखी रुद्राक्ष आपको प्राप्त हो जाता है तो खुद स्वयं बाबा ने ही आपको चुना है, शिव ने ही आपको चुना है। तो जान लेते हैं 4 मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो किस लिए यूज़ होता है, क्योंकि वही ज़्यादा हम सभी को प्राप्त होते हैं, 4 मुखी 5 मुखी। तो 4 मुखी रुद्राक्ष जो होता है मंद बुद्धि बच्चों के लिए, लेखक, पत्रकार, विद्यार्थी, अध्यापक, ज्योतिषी, डॉक्टर, कलाकारों के लिए ये बहुत ही उपयोगी होता है, एवं मिथुन तथा कन्या राशि के जातकों के लिए विशेष फलदायक होता है जो 4 मुखी रुद्राक्ष है। और जो 5 मुखी रुद्राक्ष होता है उससे क्या होता है, साधकों, भूत प्रेत बाधाग्रस्त व्यक्तियों, शारीरिक व्याधियों से पीड़ित रोगियों के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए एवं धनु तथा मीन राशि के जातकों के लिए ये विशेष रूप से लाभप्रद सिद्ध होता है। ये 4 मुखी और 5 मुखी के अलग अलग वर्णन है। ऐसी पूरे इस जो किताब है, ये जो बुक है, इसमें कितने मुखी रुद्राक्ष तक दिया है, एक मिनट देखती हूँ मैं।
इस बुक में जो है 1 मुखी से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष का वर्णन है, मतलब 14 मुखी तक रुद्राक्ष देखे जाते हैं, पाए जाते हैं। तो इन सभी की जानकारी यदि आप जानना चाहते हैं कि कौन से कितने मुखी रुद्राक्ष से क्या लाभ देखने को मिलता है, अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कल के इस वीडियो में मैं शामिल कर लूँगी। आप कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा कि रुद्राक्ष का फल आपको जानना है। आज के इन उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।